तेरे इश्क में घायल के आज के एपिसोड की बात करें तो भाई साहब आज के एपिसोड में हम लोग बोले हैं या बल्कि इन तीनों एपिसोड को मिलाकर बोले ना तो चीजें बड़ी दिमाग खराब कर रही हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि इतनी ज्यादा कमियां मुझे देखने को मिल रही हैं कि जो मेरे ख्याल से नहीं मिलनी चाहिए। आप अगर एक इतने बड़े उतने पॉपुलर शो का रीमेक बना रहे हो तो भले ही आप उसकी स्टोरी को नहीं कॉपी कर सकते, उसके कैरेक्टर्स, उसके अपीयरेंस, उसकी जो मेन जो उसका जो मतलब मेन जो एसेंस था वो कॉपी नहीं कर सकता। बेसिक डिटेल्स पर को तो कॉपी कर सकते हो, लेकिन वही नहीं, वो भी नहीं किया जा रहा। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज मुझे दो जगह पर ये चीज क्लियर दिखी, बिल्कुल क्लियर, कि भाई इतनी बेसिक चीजों को दिमाग में नहीं रखा गया। बिल्कुल इतनी बेसिक चीजें थी कि अगर आप भी अगर बना रहे हो ना, आप भी इस बात को ध्यान रखो कि अरे वो चीज यार, वो इस मतलब सीन में दिखाई है तो वो चीज अभी अगले सीन में दिखानी पड़ेगी वरना गड़बड़ हो जाएगी। वो चीजें नहीं देखने को मिल रही। तो आज के एपिसोड की बात करते हैं, चलो जो भी हो इस बात को हटाते हैं, अब आज के एपिसोड की बात करते हैं। तो आज के एपिसोड में क्या होता है, हम लोगों ने कल देखा था कि भाई जो अरमान था और जो ईशा थी वो दोनों सूर्य ग्रहण देख रहे होते। तो वहां पे क्या होता है भाई, वो जो क्या कहते हैं, अरमान का जो पूरा का पूरा जो शरीर होता है, उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो सूर्य ग्रहण की वजह से काफी ज्यादा चमकने लग जाती है। तो यहाँ पे वीर आकर क्या करता है, लगातार एक जितने भी वहां पे लोग होते हैं उन सबको ना ये चीज भूलने के लिए मजबूर कर देता है कि भाई यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब नॉर्मल है। और बात आगे बढ़ जाती है, बात यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अरमान और वीर के बीच में जंगल में बात होती है, क्योंकि अरमान बुलाता है वीर को कि यहाँ पर आओ, क्या चाहते हो तुम, क्या करना चाहते हो। यहाँ पे इन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन में ये देखने को मिलता है कि अरमान और वीर दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि भाई देखो, वीर सीधे बोलता है अरमान को कि तुमने मुझसे आज से काफी साल पहले ये कहा था कि जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तुम्हारा है, ठीक है। सीधी सी बात, दोनों चीजें आधी आधी हम दोनों की। तो ईशा भी अब हमारी आधी आधी बटेगी, आधी तेरी आधी मेरी। सिंपल सी बात, ये बोलूं कि ईशा तेरी है तो वो मेरी भी है, इस तरीके की बात हो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भड़क जाता है अरमान और वो वीर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वीर खून पी रहा होता है इंसानों का, तो वो उससे ज्यादा पावरफुल होता है। तो वो बच जाता है अरमान को उल्टा मतलब मारने मुरने के तरीके वो पूरा तैयार कर लेता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो मारता नहीं है, अरमान को बस एक हिंट दे देता है कि देखो भाई मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ और तुम कुछ भी नहीं। सिंपल सी ये चीज देखने को मिलती है। लेकिन इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अरमान है वो ईशा के घर पे जाता है, ईशा को एक ब्रेसलेट देता है, ठीक है। अब ब्रेसलेट देता है तो उस ब्रेसलेट में ना एक मतलब चीज होती है, और वो चीज ना बड़ी मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि ये भी चीज बिल्कुल वैम्पायर डायरीज की तरीके कॉपी की है। वहां पे भी एक मतलब ऐसी एक होती है, हर्ब होती है, उसी चीज को यूज किया गया। यहाँ पे भी उसी हर्ब को यूज करते हैं, और किस लिए यूज करते हैं, ताकि जो मतलब जो भेड़िए हैं वो कमजोर हो जाएंगे, उनकी जो पावर्स है वो कमजोर हो जाएगी, वो चीजें काम नहीं करेंगी। तो वो जो हर्ब होती है, वो जो बूटी होती है, वो ईशा के ब्रेसलेट में डाल के उसको पहना देता है। अब वो इसलिए करता है ताकि अरमान जो भी बातें करता है ईशा से वो तो रियल होती है, बिल्कुल वो दिल से करता है, लेकिन जो वीर बातें करता है वो ईशा के दिमाग में घुस के, जैसे मैंने बताया था मतलब इससे पहले वाले एपिसोड में कि भाई ईशा सो रही थी, तो वो जब उस ईशा के घर के पास से गया तो वो ईशा के सपनों में ये दिखा रहा कि भाई मैं तुम्हारे बहुत क्लोज हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, कोहरा कोहरा हो रहा है, वो वहीं पर ही घूम रहा है। ऐसी सारी चीजें फील करवा रहा है ईशा को कि देखो भाई एक्चुअल में वीर है उसका, वीर उसके लायक, अरमान उसके लायक नहीं है। तो ये सब चीजें ना हो, उसके बाद वो आंखों से उसको हिप्नोटाइज ना कर सके, उसको कंट्रोल ना कर सके, उसका ब्रेन वॉश ना कर सके, इसलिए उसने वो बूटी उसको ब्रेसलेट में डाल के पहना दी। इसके बाद भाई क्या होता है, हमें उसी दिन देखने को मिलता है कि सॉरी उसके अगले दिन, क्योंकि ये रात का सीन होता है, उसके अगले दिन हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारी ईशा होती है, जो बाकी सब होते हैं, वो सब बढ़िया मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। वहां पे वीर और अरमान भी आते हैं, उनके बीच में थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है। लेकिन यहाँ पे जो कन्वर्सेशन होती है ना, यहाँ पे एक बड़ा ट्विस्ट होता है, क्योंकि कन्वर्सेशन ना दोनों की अलग अलग होती है। पहले कन्वर्सेशन होती है वीर की और चेरी की, वो भी एक मतलब पूरे के पूरे जंगल में, जहां पर वीर अपना असली रूप दिखा देता है चेरी को, और वीर चेरी का खून भी पी लेता है उसके गर्दन में बाइट करके। लेकिन यहाँ पे ना मुझे कुछ चीज बड़ी अजीब सी लगी कि चेरी वीर को एज अ भेड़िया देखकर भी वो डरी नहीं, वो उसके क्लोज, उसके साथ रोमांटिक हो रही है, उसके साथ फ्लर्ट कर रही है।
ये चीज़ समझ में नहीं, और यहाँ पे वीर ने उसको हिप्नोटाइज़ भी नहीं किया, उसको कुछ कहा भी नहीं। नई चीज़ देखने को मिली। लेकिन हमें वैम्पायर डायरीज़ में ये देखने को मिला था कि जब ऐसा बिल्कुल सेम सीन होता है, तो वहाँ पर वो क्या करता है, जो वीर की जगह होता है, वो उसको हिप्नोटाइज़ करता है ताकि दोनों ना एक-दूसरे के साथ मतलब बंधे रहें, और जो उसका वीर वाला पार्ट है वैम्पायर डायरीज़ का, वो जो चेरी है वैम्पायर डायरीज़ की, उसका खून पी-पी कर अपना काम चलाता रहे, लोगों का शिकार ना करना पड़े। ये चीज़ देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे चेरी खुद उसके प्यार में पड़ी हुई है, उससे डर नहीं रही। अब यहाँ पे क्या होता है, वो उसका खून पीता है, तो मतलब नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे निशान आ गए, और निशान आने की वज़ह से क्या होता है, जब हमें अगला सीन देखने को मिलता है, तो उसके गले में पट्टी बंधी होती है, क्योंकि यहाँ पे उसके जो चोट लग गई थी उसकी वज़ह से। अब इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि भाई साहब वो दोनों आए हैं ईशा के घर, क्योंकि चैरी ने बोला था पहली मुलाकात पर कि मैं तुम्हें अपने सभी दोस्तों से मिलवाऊँगी, तो वो ईशा के घर गए। अब ईशा थी नहीं घर पे, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी स्पीड का यूज़ करके, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का यूज़ करके ईशा के बेडरूम में चला जाता है। अब वो जो चेरी है, वो वहाँ पे अपने बारे में बातें बताने लग जाती है, अपने जो पूर्वज है उसके बारे में बातें बताने लग जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो उस बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता, वो सब ये देखता है कि भाई साहब ईशा की फ़ोटोज़ को देखता है, उनको निहारता है, वो सब चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो अरमान है, ठीक है? वो ईशा और उसकी जो दोस्त है, ठीक है, महक, उसके साथ ना कैफ़े में मिलने चला जाता है। अब कैफ़े में क्या होता है, जो ईशा बोलती है वो महक को बोलती है कि प्लीज़ इसके साथ थोड़ा-सा प्यार से बात करना, प्लीज़ मेरे लिए प्यार से बात कर लेना। ये सब चीज़ें होती हैं, और जो अरमान होता है वो ईशा से डायरेक्टली फ्लर्ट कर रहा होता है, ठीक है, महक के सामने। तो फ्लर्ट करते-करते क्या बोलते हैं, चलो अब चलते हैं हम घर पे, और घर पे जाके थोड़ा-सा मतलब सेलिब्रेशन करते हैं ऐसी चीज़ का। तो अब वो लोग पहुँच जाते हैं घर, और घर पे क्या होता है, वो अब सेलिब्रेशन स्टार्ट करने वाले होते हैं केक-वेक काट के, और वीर ऊपर होता है, अरमान नीचे होता है बाकी सबके साथ। वीर देख लेता है कि भाई अरमान नीचे और ईशा भी नीचे, तो वो उसका जो भेड़िया वाला रूप था ना, वो देखने को मिला, भाई भेड़िया बनने लगा, नाखून बड़े हो गए, दाँत आ गए, आँखें लाल-लाल हो गई, पूरे चेहरे पे नसें दौड़ने लगी काली-काली अजीब-अजीब सी। वो चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, चैरी बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, अगर तुम ऐसे देख लो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज़ ऐसा मत करना, ठीक है? नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ, नॉर्मल हो जाओ। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो क्या नाम है उसका, वीर और ईशा है, वो दोनों डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं, और नीचे आते ही देख के वो क्या करता है, वो ईशा पे डोरी डालने की कोशिश करता है। इन सब चीज़ों को देख के अरमान एक जगह पे बैठा होता है, आराम से साइड से देख रहा था कि क्या हो रहा है। फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद ईशा खुद ब खुद अरमान के पास आ जाती है, इस चीज़ को देख के वीर काफ़ी ज़्यादा जल जाता है, और फिर क्या होता है, वो लोग चले जाते हैं एक वॉक लेने के लिए, खाना-पीने का, जंगल में। जंगल में वॉक लेते टाइम क्या होता है कि जो वीर होता है, वो होता है ईशा के साथ, और सॉरी, वीर जो होता है वो चैरी के साथ होता है, और जो अरमान होता है वो ईशा के साथ होता है, और महक जो होती है वो महक और चैरी और अरमान एक साथ हो जाते हैं, ठीक है? सॉरी, अरमान नहीं, क्या कहते हैं, वीर, अरमान और ईशा थोड़ा-सा पीछे चले जाते हैं, थोड़ा-सा उनसे दूर हो जाते हैं, और वीर, महक और आपकी जो चैरी है, वो तीनों जिस जगह पे होते हैं, वहाँ पे ना मतलब जो पक्षी होते हैं वहाँ से भागने लग जाते हैं, अजीब-अजीब, तेज़-तेज़ हवा चलने लग जाती हैं, और काफ़ी मतलब वहाँ पे बड़ा अजीब-सा एनवायरनमेंट हो जाता है। लेकिन जहाँ पे अरमान और ईशा होते हैं, वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि अरमान और ईशा दोनों के दोनों मतलब एक ऐसी जगह पे जहाँ पे चारों तरफ जुगनू हैं, और वो टिमटिमा रहे हैं, मतलब रोशनी हो रही है, और यहाँ पे वो लोग बड़े रोमांटिक सा माहौल फ़ील कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पे वीर होता है, वहाँ पर डरावना सा एक माहौल बन जाता है, और पलक झपकते ही वीर वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है, जो अरमान होता है वो भी वहाँ से गायब हो जाता है ईशा के पास से, और फिर क्या करता है वो जो ये जुगनू होते हैं उससे ईशा नाम लिख देता है हिंदी में। इसको देख के ईशा बड़ी खुश हो जाती है, और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे अरमान होता है, अरमान आता है, अरमान को देख कर, अच्छा ये तुमने क्या बोला? हाँ, और फिर उनके बीच में थोड़ी-सी मतलब रोमांटिक सी चीज़ें होती है, फिर वो खत्म हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे होता है एक ट्विस्ट। वो ट्विस्ट ये कि अरमान और ईशा वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? और वो पहुँचते हैं इनके पास, क्या कहते हैं, महक और जो इसकी दोस्त है चेरी, इसके पास। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वीर भी नहीं है, अरमान भी नहीं है, अरमान भी गायब हो जाता है अचानक से। वीर आता है, और वीर एकदम से बिल्कुल जो ईशा होता है उसके बिल्कुल क्लोज़ हो जाता है। बिल्कुल मतलब पीछे, और यहाँ पे उसका सर होता है बिल्कुल यहाँ पर, और वो सर होने की वज़ह से क्या होता है, उसको बड़ा अजीब सा लगता है ईशा को।
ईशा के पास आके बिल्कुल उसके आगे आता है, उसको पकड़ता है और फिर वो कोशिश करता है कि ईशा को बोले कि तुम भूल जाओ कि अरमान कौन है। तो ईशा ना उसको मतलब कोई रिस्पॉन्स देती है और फिर उसके बाद क्या होता है, वीर ईशा को किस करने की कोशिश करता है लिप्स पर। ईशा क्या करती है, खींच के थप्पड़ मारती है अरमान के। फिर हमें पता चलता है, सॉरी वीर के। फिर हमें पता चलता है कि अरमान ने जितनी भी उसकी पास्ट लाइफ थी कि मतलब एक काव्या थी, दोनों भाइयों को उससे प्यार हो गया, इसकी वजह से भाई दोनों के बीच में काफी लड़ाई वड़ाई हो गई और इसकी वजह से वीर अपने भाई को खो चुका, वीर अरमान को अपना भाई नहीं मानता, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। और इन सब चीजों को देख के जो वीर होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर काम क्यों नहीं कर रहा है उसका जादू इसके ऊपर, क्या कहते हैं, ईशा के ऊपर। फिर उसको पता चलता है कि उसने वो हर्ब डाली हुई है, ठीक है, और उस हर्ब की वजह से क्या है, उसका जादू काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे वीर और अरमान के बीच में थोड़ी बहुत फाइट वाइट सी देखने को मिलती है, ठीक है, जो फिर खत्म हो जाती है और सबके सब पहुंच जाते हैं घर। अब इस फाइट में क्या होता है, जो ये वीर होता है वो अरमान को बोलता है कल है हिस्ट्री डे और कल देखना मैं क्या करूंगा, ईशा को मैं अपने वश में कर लूंगा, ऐसे करके वो बातें बोलता है। इससे क्या होता है, अरमान डर जाता है। अब हमें तुरंत दिखा दिया जाता है अगला दिन, ठीक है, अगला दिन है तुरंत। अब यहाँ पे क्या भाई, सबके सब डांस वांस के लिए, परफॉर्मेंस के लिए तैयार वैयार होके पहुंच गए जहाँ पे हिस्ट्री डे बनाया जा रहा है, सब लोग वहाँ पे तैयार है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें देखने को मिला जो मेयर है और जो वहाँ की जो पुलिस वाली है, जो हेड है वहाँ की, वो लोग एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे भेड़ियों को मारने के लिए पूरा का पूरा सामान रखा गया है और यहाँ पे कंपास है, ठीक है, उस कंपास को यूज करके भेड़िया डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई भेड़िया किस साइड है। तो वो लेके बंदूक में सिल्वर की गोलियां लेके, क्योंकि सिल्वर से मारा जा सकता है भेड़ियों को, ये सब लेके पहुंच जाते हैं स्ट्रीट डे पे और वहां पे बात करते हुए खड़े हो जाते हैं भाई अपना चुंबक लेके कि भाई देखे कौन है भेड़िया कौन भेड़िया नहीं है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, पहली झलक मिलती है मेयर के लड़के की, ठीक है। अब मेयर का लड़का देखने को मिला, ओके फाइन, लेकिन यहाँ पे बड़ा अजीब समझा, इनके बीच का रिलेशन क्या था समझ ही नहीं आया। मेयर अपने लड़के को बोलते तुम सर सर करके बोलो, ठीक है पापा पापा कुछ है, सिर्फ सर, सिंपल सी बात। तो ये कुछ रिलेशन में कुछ समझ में नहीं आया कि इनके बीच का रिलेशन मतलब क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। दूसरी तरफ चेरी और जो पुलिस वाली है उसकी मम्मी, तो उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही थी क्योंकि चेरी जो आ रही थी वो वीर के साथ आ रही थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो ईशा है और जो महक है वो पहले ही पहुंच चुके हैं और ईशा के पास जाता है वीर और वीर उसके साथ काफी ज्यादा कोजी होने लग जाता है, उसके साथ मतलब बड़ा रोमांटिक सा होने लग जाता है, उसके साथ डांस वांस करने लग जाता है। लेकिन इन सब चीजों को देख के चेरी तो अनकंफर्टेबल थी, साथ में जो ईशा उसके साथ डांस कर रही थी वो भी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है क्योंकि बहुत ही मतलब रोमांटिक तरीके से वो डांस करता था। लेकिन ईशा को पता था कि ये पहले एक बार हो चुका है कि काव्या की वजह से, सॉरी, इन दोनों के भाई, काव्या इन दोनों भाइयों के बीच में काफी ज्यादा फंस चुकी थी क्योंकि दोनों काव्या से प्यार करते थे। तो वो ऐसा ना इसलिए वो उनसे अलग होने की कोशिश करके वो सिर्फ अरमान की साइड जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बार बार वीर आ जाता है, बार बार वीर आ जाता है, बार बार वीर आ जाता है और वीर क्या करता है, इन लोगों के डांस परफॉर्मेंस को बीच को मतलब हाईजैक कर लेता है बार बार। लेकिन फिर अरमान के पास जाती है, फिर अरमान से वीर के पास, फिर वीर से अरमान, अरमान से वीर, वीर से अरमान, अरमान से वीर, वीर से अरमान, अरमान से वीर, ये सब हो रहा होता है। लेकिन तभी क्या होता है, जब हमें बीच में एक जगह ये देखने को मिलती है कि वीर चेरी के साथ डांस कर रहा था और अरमान क्या होता है, ईशा के साथ डांस कर रहा था। यहाँ पे तो एक आती है कोल्ड ड्रिंक टाइप की एक मतलब चीज आती है और उसको चेरी पीती है। अब चेरी जब वो पीती है तो भाई नॉर्मल सी बात है, ड्रिंक कर रहे हैं भाई, कोका कोला को पी रहे हैं, सब कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ इसमें डाउट करने वाली चीज ही नहीं है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद हमें ये बताया जाता है कि भाई साहब अब यहाँ पे कपल डांस है, तो भाई जो भी प्यार करता है वो अपने प्यार का इजहार करे अपने कपल को किस करके। भाई ठीक है, लेकिन भाई अभी तो यहाँ पे अरमान वर्सेस वीर चल रहा है और ईशा के साथ एक बार में अरमान के पास, अगली बार में वीर के पास, फिर अरमान, फिर वीर, फिर अरमान, फिर वीर, इनके बीच में यही चल रहा होता है। और फिर बीच में क्या होता है भाई, ईशा अरमान के पास होती है, वीर चैरी के पास होता है, वीर चैरी को किस कर लेता है और चैरी को किस करने की वजह से क्या होता है, वो थोड़ा सा मतलब बेहोशी की हालत में चला जाता है। अब भाई भेड़िया है, भेड़िया बेहोश कैसे होगा। तब हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक कि अरमान ने क्या होता है, जो जूस पिया होता है चेरी ने उसमें मिला दी होती है वो जड़ी बूटी, जिससे अरमान वीर को काबू में कर सके, वीर को थोड़ा सा कमजोर कर सके और वीर को ना कैद कर सके। ठीक है, ये चीज हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वीर बिल्कुल एकदम से लड़खड़ाने लग जाता है, वो गिर जाता है और तभी हमें ये देखने को मिलता है जो भाई मेयर और जो पुलिस वाले हैं वो लोग भाई अपना
ले आए अपना कंपास वम्पास, वो ढूंढने लगे भाई, और उनको मिल जाता कि भाई ये जो दोनों भाई हैं भेड़िए इनमें से कोई एक है। ठीक है, भाई वहां से गायब हो गए। ठीक है, और पहुंच गए लोग जंगल में, और जंगल में इनको लोगों के बीच में फाइट चल रही है, क्योंकि भाई तुम ईशो के बहुत ज्यादा क्लोज आए थे, मैं तुम्हें बहुत बार वार्निंग दी थी, अरमान ही बोल रहा है वीर को, और इनके बीच में बहुत लड़ाई हो रही है। ठीक है, दूसरी तरफ मेयर और जो पुलिस वाले वो भी इनके पीछे भागते हुए, कि इनके पास कंपास था। ठीक है, तो ये सब चीजें तो ठीक थी, मैं बोलता हूँ कि चलो बढ़िया है सब कुछ। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि जो ईशा है वो अपने दोस्त को बोल रही है कि मैं इन दोनों भाइयों के बीच में फंस जाऊंगी फालतू में। ठीक है, इन दोनों भाइयों को ढूंढो, क्योंकि अब ये लोग जंगल में की तरफ गए, जंगल में आजकल बहुत ज्यादा घटना हो रहा है, घटनाएं हो रही है, तो प्लीज ढूंढो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके। ठीक है, मैं सच में ये जानना चाहता हूं कि इस महक ने ये चीजें कहाँ सीखी, इसने कब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख लिया, इसने कब से मंत्र पढ़ना सीख लिया, कहाँ सीखा, कब सीखा, कैसे सीखा, कोई इसके बारे में मतलब खबर नहीं है। वो बंदी आई और लिटरली वहां पे खड़े होकर मंत्र पढ़ दिया। अरे भाई कहाँ सीखा, कैसे सीखा, और उसके बाद वो एक बार में कैसे कामयाब हो रही है, उसको पावर कहाँ से मिली, वो क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हमें ये बताया गया एपिसोड में कि जो महक है वो वाहिनी है, उनके पास ना मतलब पहले से ही पावर होती है, पैदाइशी पावर होती है, और इनकी पूरी की पूरी जो मतलब क्या कहते हैं इनकी, जो इनका पूरा का पूरा जो ये है वाहिनियों का, इनका पूरा का पूरा में यही चलता है कि सबके पास पहले से पावर आती है। अभी यहाँ पे पावर आती है, चलो ठीक है, लेकिन पावर को इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ चीजें तो पता होनी चाहिए। वो चीज आपको पता कैसे चली, हमें पता नहीं चला। वो आती है मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, एक नीला नीला बीच में खुल जाता है, पीछे पूरा स्कूल है, पूरे वहां का लेंसडेल का पूरा एरिया, सबके सब वहां पे खड़े हैं, और पीछे से लोग जा रहे हैं, वो यहाँ पे करके खड़ी है। मैं भाई सच में दिमाग खराब कि हो कैसे रहा है भैया, मतलब मजाक बना रखा है। और ये भी चलो मैं बोलता हूँ कि चलो यार, चलो हो गया किसी तरीके से, जंगल में पुलिस वाले और मेयर भाई उनको ढूंढने के जा रहे हैं। ठीक है, वो लोग अंदर लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उछल कूद मचा रहे हैं, उनको आवाज समझ में नहीं आ रही कि कहाँ पर है, वो कंपास की मदद से जा रहे हैं। अलग ही सीन, बोल रहे हैं आसी पास हैं ये लोग, आसी पास से भाई, जंगल में ना ईंट भी कस के फेंक के मारे ना तो आवाज गूंजती है। यहाँ पे तो बोले आस पास, वो लोग लड़ रहे थे, ईंटों के ऊपर गिर रहे थे, इतनी धूल उड़ रही थी, मिट्टी उड़ रही थी, सब कुछ होता है, इनको पता ही नहीं कहाँ पर है, आस पास है भाई, सब आस पास है। ठीक है, अलग ही मतलब बहुत ज्यादा अलग हद हो गई। फिर इसके बाद चेरी को एक दिन पहले ही वीर ने गले पे काट के उसका खून पिया है। अगले दिन उसका गला बिल्कुल ठीक हो गया, खून के निशान नहीं, चोट के निशान नहीं, कुछ भी नहीं, पट्टी भी नहीं, गला दिख रहा है बिल्कुल गोरा गोरा, बिल्कुल नॉर्मल। क्या लॉजिक है, अगर एक दिन पहले किसी को काटा गया तो अगले दिन उसकी गर्दन का निशान खत्म, इतनी ज्यादा सुपर हीलिंग है क्या, मतलब इतनी माइनर माइनर डिटेल ये लोग मतलब कर रहे हैं कि मैं क्या बोलूं। और इसके साथ साथ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग इतनी ज्यादा तेजी से कहानी आगे बढ़ा क्यों रहे, थोड़ा थम जाओ, आराम से दिखाओ, थोड़ी चीजों को संभाल लो, पता नहीं इनको क्या ट्रेन छूट रही, इतनी तेजी से दिखाए जा रहे हैं। मतलब इनको हौले हौले लेके चले तो थोड़ा हमें भी समझ में कि कहानी कितनी अच्छी चल रही है, क्या क्या हो रहा है, कैरेक्टर के डेवलपमेंट में तो कुछ बात ही नहीं हो रही, कुछ भी नहीं, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। इंडिया के जितने इंडिया के लोग, उन लोगों को सबको अच्छा लग रहा होगा देखने में कि भाई इसके पास पावर, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन जो वैम्पायर डायरीज वाली ऑडियंस है ना, उनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये हो कैसे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं भाई ये क्या कर, इतना बढ़िया शो था, इतना बढ़िया शो है अभी भी, लेकिन उसको कचड़ा बना दिया। थोड़ी सी इनको एफर्ट्स डालने यार, रीम की भी इतनी अच्छी वो है एक्टिंग है, और क्या कहते हैं करण की भी इतनी अच्छी एक्टिंग हो रही है, पूरी की पूरी जितने भी एक्टर्स, इतनी प्यारी एक्टिंग है इनकी, क्या बताऊं। लेकिन जब बात आती है डायरेक्टर्स, मेकअप आर्टिस्ट, इन लोगों की, तो सत्यानाश। मैं बोल रहा हूं आप यहाँ पे नहीं दिखा सकते थे दांत के निशान, आप पट्टी बांध देते,
यहाँ पे वो गोल गले का एक मतलब एक इनके आता है कुछ यहाँ पे गले में बाँधा जाता है, एक मतलब ड्रेस के साथ ही अटैच होता है, वो बाँध देते। आप वैम्पायर डायरीज़ से थोड़ी बहुत मतलब इन्फॉर्मेशन ले लेते हो थोड़ा-सा, उससे आप चीज़ें कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन आपको करनी ही नहीं है, आपको एफर्ट्स डालने ही नहीं है। एक्टर अपने 2000% एफर्ट्स डाल रहे हैं, साफ-साफ वो क्लियरली दिख रहा है। लेकिन जो टीम है, जो डायरेक्शन है, जो प्रोडक्शन है, बेकार। पता नहीं क्या खा के, क्या करके ये लोग डायरेक्शन कर रहे हैं इतने अच्छे और लेजेंडरी शो का, पता नहीं। बट आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके से कलर्स के आने वाले सभी टीवी शोज़ और रियलिटी शोज़ की खबर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट